हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप के बेसिक्स। तो बेसिक में हम शुरू करेंगे सिलेक्शन मेथड से। तो आज आपको मैं सारे सिलेक्शन टूल बताऊँगा। हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, कोई फाइल ले लेते हैं। फाइल में हम जाते हैं ओपन, और मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ फ़ोटोज़ पहले से ही डाउनलोड कर रखी हैं, जिससे मैं आपको ईज़िली समझा सकूँ। तो पहले हम एक ये फ़ोटो ले लेते हैं, ओपन करते हैं इसको। तो ये है हमारा साइड में टूल बार फ़ोटोशॉप का। अगर ये आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस एसेंशियल डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। हम इसको लॉन्ग में भी रख सकते हैं या डुअल लाइन में, आपको जैसी मर्जी हो। तो हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास सभी यहाँ पे टूल है। ये है मूव टूल। बेसिकली किसी भी चीज़ को हमको जैसे हिलाना होता है, उठा के कहीं ले जाना होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके लेयर्स बनाते हैं, तो ये अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। बेसिकली पहले ये एक बैकग्राउंड में है, अभी ये लॉक्ड है लेयर। ये हमारा लेयर पैनल होता है। तो लेयर पैनल के लिए हम पहले इस इमेज को अनलॉक करते हैं, इस पर क्लिक करके लॉक आइकन पे। अब ये हमारी सिलेक्टेबल इमेज बन जाएगी, हो गई है। अब हम इसको कैसे भी कट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल बताता हूँ। इसमें आप जैसे कि आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये एक एरिया का सिलेक्शन बनाएगा जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसने सिलेक्शन बना लिया, और सिलेक्शन को ये जो चल रही है इसको हम बोलते हैं फोटोशॉप की भाषा में मार्चिंग एंड्स, चलती हुई चीटियाँ। तो अगर हम कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये इसने यहाँ से कट हो गया, और कंट्रोल वी कर रहे हैं तो ये पेस्ट हो गया। तो आप ये देखेंगे पहले एक लेयर थी, पर अब ये 2 लेयर हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से हटा दिया है काट के। अब हम इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से हमारा किया हुआ वापस हो जाता है, बैक हो जाता है। तो हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं। कंट्रोल जी वाला मेथड अभी हमारे नए फोटोशॉप्स में ही आया है, ये 2019 और 20 से आया हुआ है। बेसिकली पहले हिस्ट्री पैनल होता था हमारे पास। तो कंट्रोल और ये सिलेक्शन बन जाती है। सिलेक्शन को हटाने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। हम बेसिकली सिर्फ सिलेक्शन स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना सकते हैं। अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो ये स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। आप देखोगे कि इसके प्रोपोर्शन सेम रहेंगे। मैं ड्रैग कैसे भी करूँ, अगर मैं शिफ्ट के साथ में स्पेस भी प्रेस करता हूँ तो सिलेक्शन उसी फॉर्म में रहते हुए इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ। अभी मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस एक साथ दबा रखा है, पर मैं स्पेस छोड़ देता हूँ तो ये वहीं पे आके रहेगा। पर अभी भी मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो ये कैसे भी इसके प्रोपोर्शन चेंज हो सकते हैं रेक्टेंगल के। और मैं अगर स्पेस दबाता हूँ सिर्फ, तो ये वापस मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, और जहाँ पे जाके छोड़ूंगा वहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो बेसिकली हम इनको बार बार जाके क्लिक नहीं करते, हम इनको यूज़ करते हैं। ये होता है कि सिलेक्शन में और सिलेक्शन ऐड करने के लिए ये ऑप्शन होता है आपकी सिलेक्शन से एरिया माइनस करने के लिए, और ये एरिया ऐड करने के लिए। तो बेसिकली हम इनको शॉर्टकट से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट ज़्यादा इजी रहती है हमको वर्क फ्लो में। तो अगर मैं शिफ्ट दबा के एक सिलेक्शन और बनाऊँ तो आपको दिखेगा ये सिलेक्शन इस शेप में बन चुका है। ये देखिए, ये एक और बना हुआ। पर यहीं से मुझे अगर एरिया माइनस करना है कि मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, तो मैं एल्ट दबाऊंगा और वो एरिया कम हो गया। अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ तो हमारे पास ये दूसरी लेयर हो गई। अगर आपको देखो, अगर मैं यहाँ से इस लेयर को हाइड करता हूँ तो हम किसी भी लेयर को हाइड करने के लिए इन आई बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो
ये हमारा लेयर है। अगर इसको मैं अब आप देखोगे मूव करने के लिए मैं ये मूव टूल पे जाऊंगा और इसका शॉर्टकट होता है बी। ये देखो जो हमने सिलेक्शन बनाई थी करेक्ट उसी शेप में उसने काट रखी है। जैसे मैंने आपको मैं कंट्रोल वी करके वापस बैक जा रहा हूँ और कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दे रहा हूँ। वापस आते हैं और ये जो तीसरा मेथड था हम इस पर क्लिक करके अब मैं वापस एक सिलेक्शन बनाता हूँ तो सिर्फ इतना एरिया बचेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला सिलेक्शन, इंटरसेक्शन सिलेक्शन। मैं कंट्रोल डी करके हटा दे रहा हूँ। तो दो एरिया के बीच में जो एरिया आ रहा है सिर्फ ये उसको, दो सिलेक्शन बनाने के बीच में जो एरिया बचता है सिर्फ ये उसको सेलेक्ट करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम इसी की तरह हमारा एलिप्स मार्की टूल वर्क करता है। ये ओवल बना रहा है, अभी मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। अगर शिफ्ट दबाऊंगा तो ये सर्कल बनाएगा परफेक्ट फॉर्म में। शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा, मैं इसको कहीं मूव कर सकता हूँ। शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो स्पेस से मैं इसे कहीं मूव कर सकता हूँ, प्रोपोर्शन पर इससे सेम नहीं रहेंगे। तो देखिए जैसे कि अब मैं एक एरिया ये बना लेता हूँ। अगर मैं वापस जैसे हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल में यूज़ किया, अगर मैं शिफ्ट दबा के एक और एरिया बनाता हूँ तो मैं उस सिलेक्शन में और सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ और एरिया को मैं लेता जा रहा हूँ। अगर मैं एल्ट दबा के उस एरिया से हटा देता हूँ तो वो सिलेक्शन माइनस होगी। अब सिलेक्शन हमारी बन गई। मैं इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कट और पेस्ट, ठीक है। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल आपके बेसिक सिलेक्शन टूल होते हैं और ये कई बार यूज़ होंगे आपके पास। मैं वापस कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। और हमारे पास ये जो सिंगल रो मार्की टूल होता है ये आपका किसी एक पिक्सल की लाइन को सेट करेगा। अगर मैं बहुत जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो सिर्फ हमारी जो रास्टर इमेज होती है वो ऐसे ही बहुत सारे लाखों पिक्सल से, मिलियंस ऑफ पिक्सल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कलर डॉट्स। और ये एक कलर डॉट की लाइन को पूरा सिलेक्ट करता है। और ऐसे ही सिंगल वो रो में था, ये कॉलम में है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसके इन दोनों का यूज़ कुछ अलग मेथड्स में होता है जो फोटोशॉप में मैं आपको बाद की क्लासेस में बताऊँगा। बेसिकली अभी हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्स मार्की टूल का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और कुछ हमारे पास थोड़े फ्री फॉर्म मार्की टूल, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल भी हैं, जैसे है हमारा लासो टूल। हम कुछ भी हैंड ड्रॉ करके इसे माउस से क्लिक करके अपनी मर्जी का शेप बना के इसको भी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। एक है पॉलीगॉन लासो टूल, जैसे कि ये पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके हम उसको काट सकते हैं। अगर मैं बाहर ले जा रहा हूँ कैनवस के, पर ये कट उतने ही एरिया का करेगा जितना पेज के अंदर है। अगर मैं ये एरिया पूरा काटना चाहता हूँ, अब जैसे सिलेक्शन बन चुका है, मैं सिलेक्शन को उठा के कहीं और भी ले जा सकता हूँ, या फिर कंट्रोल एक्स करके वो एरिया पूरा गायब हो गया। कंट्रोल वी किया, वो वापस आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिलेक्शन टूल कैसे वर्क कर रहे हैं। इनका सेम मेथड है। शिफ्ट दबा के आप कोई और एरिया ऐड करना चाहते हैं तो वो हमने एक एरिया सिलेक्शन बना लिया। ये आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे आइकन में आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये सिलेक्शन को अपनी पूरा कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे आपको प्लस का आइकन होगा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के अगर मैं सिलेक्शन और बनाता हूँ तो वो उसी में ऐड होता जाएगा।
और एल्ट दबा के मैं कोई सिलेक्शन वहाँ से बना दे रहा हूँ तो उतना एरिया माइनस हो जाएगा। सिलेक्शन के मेथड सेम तरीके से ही वर्क करते हैं, बस सिलेक्शन करने का तरीका अलग है। और ये मैग्नेटिक लासो टूल है, एक लेजेसी ऑप्शन है जो पहले के फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। मैं आपको एक रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। आपने क्लिक करा, ये ऑलरेडी आपकी सिलेक्शन पे आपको एडजस्ट देखेगा ये फ़ोटोज़ में कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन बनाते रहेगा। मैं जैसे ये एरिया सेट करके कर दे रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं कर रखा है, ये अपने आप ही कर रहा है। अब ये सिलेक्शन बन चुका, मैं सिलेक्शन को दूँ कंट्रोल X, कंट्रोल इस तरह V, तो देख सकते हैं मैं कंट्रोल G करके वापस बैक चला रहा, कंट्रोल G कर और कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा दे रहा। आपको जो भी शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ इस साइड पे आपको शो होता रहेगा। बेसिकली हमारे पास कुछ नए सिलेक्शन टूल्स आए हैं, जिनमें है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और कुछ पुराने भी है हमारे पास यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल। ये टूल काफ़ी काम के हैं जो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बेसिकली मैं इनको करने के लिए कुछ अलग से एग्जांपल के लिए फ़ोटो ले लेता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, या तो लासो या तो रेक्टेंगल, कोई भी आप ले सकते हैं, आपको जो ज़्यादा सूट करे। पर ऑर्गेनिक शेप है तो लासो टूल ले लीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो हमारा बनाना है, देन आपको छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक इसमें बनाने की सिलेक्शन बना ली। बेसिकली ये एडोब सेंसे AI पे वर्क करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एडोबी का ही। तो बेसिकली ये हमारे काम को आजकल बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। ये कुछ फोटोशॉप के नए वर्जन में ही है ये। कंट्रोल X, कंट्रोल V, तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बैकग्राउंड इसका हट चुका है। अगर मैं कंट्रोल D करके, अगर मैं मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो ब्रश की फॉर्म में होता है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो इसने इस एरिया को भी साथ में ले लिया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता जाता है। अगर मैं एल्ट दबाता हूँ और इस एरिया को हटा देता हूँ, तो ये भी उसी तरीके से इसने सिलेक्शन बना ली। तो आप देख सकते हैं सेम हमारा यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल जो तरीका से करता है ये अलग है, ये कलर रेंज पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आपके पास सेम कलर का बैकग्राउंड है, जैसे स्काई हो गया या एकदम सीमलेस बैकग्राउंड हो गया, तो इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसे लाइक ये पूरा पिंक बैकग्राउंड है, मैं इस कलर को सेट करूँगा तो जितने भी एरिया में पिंक होगा ये उसको सेट कर लेगा पूरा। और यहाँ पे इसकी टॉलरेंस लेवल होती है, टॉलरेंस में जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी कलर रेंज को सेलेक्ट करेगा ये, क्योंकि पिंक की भी कलर रेंज बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा हो सकती है। पिंक, लाइट पिंक, अगर आप इसको 0 कर देते हैं एब्सोल्यूट, तो सिर्फ एकदम पिंक एरिया जो सेम कलर है सिर्फ उसको ही सेलेक्ट करेगा ये, ना उससे 1 पिक्सल ज़्यादा ना उससे 1 पिक्सल कम। तो बेसिकली इसको आप ज़्यादातर 32 पे जो डिफ़ॉल्ट है उस पर ही सिलेक्ट रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सिलेक्शन बन गया। अब हम सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने पिंक एरिया सेलेक्ट किया था, उसको हटा, तो इसने काटा उसको। अगर हमको सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, अभी सिलेक्शन हो रखी है, किसी भी सिलेक्शन टूल पे हम जाके राइट क्लिक करने पे हमको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट इन्वर्स का। तो ये जो सिलेक्शन होता है ठीक उसका उल्टा सेलेक्ट करता है। तो हमने जो पूरा पिंक एरिया सेलेक्ट कर रखा था उसके जगह इसने बनाना वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो वहाँ पर कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V,
तरीके से हम सारे सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली और एक जो बेस्ट मेथड है अभी के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से क्लिक करके जब आप हटाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल आपको दिख रहा होगा। प्रॉपर्टीज़ नहीं दिख रही तो आप जाके विंडोज़ में यहाँ पे प्रॉपर्टी पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन मिल जाता है जो सबसे इजी ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का, पर आपको यहाँ से लॉक आइकन हटाना होगा। रिमूव आइकन पर क्लिक करें, कबूम, सारा एरिया हट चुका। तो बेसिक सिलेक्शन मेथड थे आपके दोस्तों। आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।